भोजशाला इन कमाल मौला मस्जिद के टाइटल को लेकर होने वाले सर्वे से हिंदू पक्ष जहां आश्वस्त है तो वहीं मुस्लिम पक्ष 1902-3 के एनुअल रिपोर्ट से अपने को मजबूत मानकर चल रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सदियों से चले आ रहे भोजशाला एंड कमाल मौला मस्जिद का विवाद का हल अब निकट भविष्य में किसके पक्ष में होगा, यह देखने वाली बात होगी। आज भोजशाला में एएसआई के सर्वे के दौरान प्रति शुक्रवार को होने वाली जुम्मे की नमाज में बड़ी संख्या में नमाजियों ने भोजशाला एंड कमाल मौला मस्जिद में पहुंचकर नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर वापस लौट रहे शहर काजी वकार सादिक ने मीडिया से चर्चा की। भोजशाला एंड कमाल मौला मस्जिद के सर्वे को लेकर शहर काजी वकार सादिक ने बताया कि जब तक सन 2003 का आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक आदेश मौजूद है, ऐसे में दूसरा सर्वे नहीं हो सकता। यह बात हमने उच्च न्यायालय के समक्ष रखी है, परंतु माननीय न्यायालय ने हमारी बात नहीं सुनी। शहर काजी वकार सादिक ने सन 1902-3 के सर्वे का जिक्र करते हुए कहा कि जब वह सर्वे मौजूद है तो अब सर्वे करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शहर काजी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मुस्लिम पक्ष भी पांचों समय की नमाज भोजशाला में पढ़ने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। हमने माननीय हाईकोर्ट में भी बोला था कि सर्वे की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2003 का एक आदेश आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मौजूद है। जब तक वो आदेश स्टैंडिंग है, जब तक सर्वे नहीं हो सकता। हालांकि माननीय हाईकोर्ट ने बात नहीं मानी, सर्वे की रिपोर्ट दे दी, लेकिन मेरा ये कहना है कि 1902 और 3 की सर्वे रिपोर्ट मौजूद है और जब तक तो सर्वे रिपोर्ट वो मौजूद है, नए सर्वे करने या नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो फिर जब यहाँ पर बुलाया गया था दोनों पक्षों को, आपकी तरफ से कोई नहीं गया, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में क्या हुआ, खारिज कर दिया? हमारी तरफ से जो कमाल मौला कमेटी है, कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी जो भी है, उसको नोटिस तामील करवाना था। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो अधिकारी आए उनसे आप ये पूछिए कि उनको नोटिस तामील करवाया है क्या। एक पक्ष को लेके चले गए, ये अपने आप में खुद एक शंका व्यक्त करता है। उसको नोटिस तामील क्यों नहीं कराया उस कमेटी के सदस्य? तो आपको लग रहा है एएसआई पर आपको शंका है? एएसआई पर हमारे को जरा सी भी शंका नहीं है, क्योंकि एएसआई की 2003 की रिपोर्ट है, वो अपनी रिपोर्ट से मुकर नहीं सकता, क्योंकि उसको स्टापल की बाधा आती है। कल फिर से टीम आएगी सर्वे के लिए। बोला गया है कि तमाम स्लोक है, घंटे है, घड़ियाल है, लेकिन आप लोगों की दलील क्या है? क्यों आप कह रहे हैं कि ये मस्जिद है? 2003 में वो 1902 और 1903 में जो एनुअल सर्वे रिपोर्ट बनी थी, उस मस्जिद में उस एनुअल सर्वे रिपोर्ट में इस इमारत का कैरेक्टर मस्जिद घोषित कर दिया गया है और वो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की है। इसी को लेकर 1998 में हिंदू पक्ष विमल कुमार गोदा हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी और राज्य मंत्री मुरली मनोहर जोशी थे और इसके मंत्री और राज्य मंत्री उमा भारती जी थी शायद। वहां से जब शपथ पत्र मांगा, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में शपथ पत्र लगाया केंद्र गवर्नमेंट ने कि दिस इज अ कमाल मौला मॉस्क और भोजशाला क्या है, ये एक मिस्ट्री है, और ये हाईकोर्ट में जवाब मौजूद है अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट का। तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट अब इससे नहीं मुकर सकती, क्योंकि उसको स्टापल की बाधा आएगी। अब क्या करेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुप्रीम कोर्ट में मात्र हम सर्वे रोकने के लिए गए थे। हमारा पक्ष बहुत मजबूत है, हिंदू कम्युनिटी हमारे साथ है, हमको हिंदू कम्युनिटी से यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं थी। 2, 4, 10 लोग यहाँ पर विवाद करते हैं। मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि सरस्वती माता कहते हैं, लेकिन वो सरस्वती के भक्त नहीं, लक्ष्मी जी के भक्त हैं। उनका सारा मकसद लक्ष्मी जी इकट्ठा करना। आपने कहा आप अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप हाईकोर्ट भी जाएंगे और अभी आप मांग करेंगे कि आप पांचों वक्त की नमाज भी। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि हमारी सिर्फ इतनी सी तकलीफ थी कि यहाँ पर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, माननीय जगमोहन जी जब मिनिस्टर थे, उन्होंने जब जो नियम वो दिया था आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कि हिंदू कम्युनिटी यहाँ पर इंटर कर सकती है पुष्प 2-3 या 2-3 चावल लेकर। इसके अलावा वो ऐसे विजिटर है, वो पूरी चिट्ठी मौजूद है, लेकिन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट और पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहाँ पर पूजा भी शुरू हो गई, सब शुरू हो गई, जो कि यहाँ पर लिखित में नहीं था। सिर्फ इतनी थी कि आप लोग आइए, आपका स्वागत है। कोई सी भी धार की किसी भी मस्जिद के अंदर किसी भी हिंदू समाज का कोई प्रवेश वंचित नहीं है, सब आ सकते हैं। लेकिन जो नियम है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, यहाँ पर आते हो तो वहाँ यहाँ पर उसका पालन करना पड़ेगा। जैसे हम मंदिर में आएंगे, जो नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई झगड़ा नहीं। हाईकोर्ट जाएंगे? हाईकोर्ट जाएंगे। दूसरी ये है कि हमारे पास उस वक्त के डॉक्यूमेंट मौजूद हैं कि जब ये मस्जिद को अधिग्रहण किया गया था 1952 को, 1909 के बाद, जब ये कहा गया था कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ने के बाद, मस्जिद बंद होने के बाद भी अगर यहाँ पर नमाज पढ़ना चाहे तो उसके लिए मस्जिद पुनः खोली जाए। तो आज तक तो हमने सोचा नहीं,
लेकिन अब हमको इस सब मामलों के बाद ऐसा लग रहा है कि 5 टाइम की नमाज के लिए भी हाईकोर्ट जाना पड़ा। आपने ये कहा कि 800 सालों से जाएंगे कब इस पूरे मामले आज हमने बात करी है, पूरे समाज के लोग बिठाएंगे। हमारी जो वेलफेयर सोसाइटी का व्यक्ति है जिसने इंडिविजुअल वहाँ पर याचिका लगा दी थी, हमारे समाज के किसी व्यक्ति को वहाँ पर अधिकृत व्यक्ति को नहीं बुलाया, न मज़ार कमेटी को बुलाया मुतवल्ली को, न नमाज इंतजामिया कमेटी को बुलाया, न वहाँ पर इमाम को बुलाया, न इधर शहर काजी मुझे बुलाया, क्योंकि यहाँ पर कब्रिस्तान है, 700 साल का कब्रिस्तान है। तो यहाँ पर तो 1991 स्पेशल प्रोविजन एक्ट भी लागू होता है, 47 के बाद स्थिति नहीं बदल सकती। मज़ार पे भी 1991 स्पेशल प्रोविजन एक्ट लागू होता है, तो उसको सुना ही नहीं गया। उसमें हकीकत में यह है कि 2 साल के अंदर जो नोटिस आया था वो इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति को पकड़ा दिया गया, समाज तक तो उसकी खबर ही नहीं पहुंची। आपने ये भी कहा कि समाज तक उसकी खबर ही नहीं पहुंची और समाज ने अभी तक जवाब नहीं दिया। इसमें माननीय हाईकोर्ट को भी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारा जवाब ही नहीं गया 2 साल। आपने कहा 800 साल से यहाँ पर ज्ञान व्यापी का मसला अलग है, वो वक्फ बोर्ड की भी है। यहाँ पर वक्फ बोर्ड प्लस आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। 1958 है जो 1991 बना है, वो 1958 को लेके ही बना हुआ है। इस बात को समझिए। आपने कहा यहाँ पे 800 नहीं, मंगलवार की पूजा है ही नहीं। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कागज देख लो, उनकी हमारे पास RTI भी है जो रिपोर्ट लिखी है, उसमें अक्षत और पुष्प लेकर जा सकते हैं। एक शॉर्ट टाइम पॉलिटिकल गेम था जो प्रशासन और पुलिस की लापरवाही से यहाँ पर चल रहा है आपने लिखा और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की लापरवाही। हाईकोर्ट के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, हम हाईकोर्ट के फैसले से सिर्फ इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि यहाँ पर एनुअल सर्वे रिपोर्ट मौजूद है 1902-3 की। जब आपके सामने 2003 का एक आदेश है, आप उस आदेश को निरस्त करोगे तो फिर सर्वे का मतलब नहीं रह जाएगा। और जब वो आदेश है तो आप सर्वे नहीं कर सकते क्योंकि हमारी याचिका चल रही है वहां पर जबलपुर हाई कोर्ट में प्रिंसिपल बेंच में। जब एक मामले में कहीं पर याचिका चल रही है तो आप उस मामले को सुन के आपने ये भी कहा है कि 800 मीटर के दायरे में ये जो 800 साल से 50 मीटर के दायरे में कई कब्र भी हैं, आपने कहा क्या उन्हें भी खोदेंगे? ये किस संदर्भ में कहा है आपने? आर्कोलॉजी जो उन्होंने जो वो दिया है, अगर मैं सही नहीं समझा हूँ तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन उन्होंने दिया है कि 50 मीटर का दायरा। अगर 50 मीटर के दायरे में वो कब्रें हैं तो यहाँ पर हिंदुस्तान का संविधान भी ये बोलता है कि मृत व्यक्ति हो वो चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, लेकिन उसके शव का सम्मान करना पड़ेगा। या नहीं, मतलब जो अगर बिल्कुल वो नहीं होगा। अगर वो होगा तो हम उसके लिए तुरंत वापस हाईकोर्ट जाएंगे। अच्छा, आपने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी मस्जिद है उन्हें भी मंदिर बोला चाहिए। हाँ, ये एक्चुअली में कि मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास ताकत है वो सभी लोग ये व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब मोदी जी तो बोलते हैं कि सारा समाज हमारा परिवार है, तो मुस्लिम समाज भी उनका परिवार है यार, तो भैया एक बार हमारी भी तो मदद करो। आखिरी सवाल, अगर ASI का जो रिपोर्ट है वो हाईकोर्ट के सामने जाती है 6 सप्ताह बाद फैसला आता है, उस पे आपकी क्या, अगर वो जब फैसला आएगा तो उसके जो भी कानूनी आधार होंगे वो हम देखेंगे और जो भी कानूनी आधार होगा उसके हिसाब से पालन करेंगे। सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष उत्साहित नजर आ रहा है। उनका मानना है कि महाराजा भोज द्वारा स्थापित मां सरस्वती मंदिर जो भोजशाला के नाम से जाना जाता है उसका टाइटल अब न्यायालय द्वारा क्लियर कर दिया जाएगा। भोजशाला में कई साक्ष्य आज भी विद्यमान है जो मंदिर होने के पुख्ता सबूत हैं। भोजशाला के कण कण में हिंदू धर्म के कई साक्ष्य हैं जो सर्वे में सामने आएंगे। सर्वे के दौरान भोजशाला एंड कमाल मौला मस्जिद में उपस्थित हिंदू पक्ष के पंडित गोपाल शर्मा ने ASI टीम द्वारा आज की गई सर्वे की जानकारी देते हुए बताया कि टीम ने भोजशाला की नवती तथा परिसर के 50 मीटर दायरे का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। भोजशाला में मंदिर के अलावा अन्य कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है जो मस्जिद का दावा पुख्ता करता हो, इसलिए मुस्लिम पक्ष सर्वे से दूर भाग रहा है। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। गोपाल जी, आज ASI की टीम के साथ आप सर्वे के दौरान मौजूद थे, क्या कुछ हुआ सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे? प्रातः भोजशाला में हाईकोर्ट के आदेश के तहत जब भोजशाला में प्रवेश किया तो भोजशाला के सबसे पहले उन्होंने भोजशाला का मेजरमेंट किया, लंबाई चौड़ाई नापी, उसका उनकी टेक्निकल भाषा में कह सकते हैं कि उन सारे बिंदुओं को चिन्हित किया आज, जिसके आधार पर आगे आने वाले समय जो सर्वे होने वाला, उत्खनन होने वाला, वैज्ञानिक जो जांच होने वाली है, उन सब जांचों को उन्होंने बिंदु वाला बना लिए। आज 6 से 12 बजे तक यही काम किया कि जिन बिंदु करना है 50 मीटर के एरिया में कौन कौन से स्थान है उनको चिन्हित किया। क्या आज कोई प्राथमिक तौर पर जानकारी निकली या उन्होंने इस बात की कोई पुष्टि की है? आज कोई महत्वपूर्ण बिंदु कुछ रहा हो तो वो बताएंगे। नहीं, महत्वपूर्ण बिंदु तो अभी उसकी कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन साथ को आज किया वहाँ का एक पत्थर बोल रहा है कि वहाँ का मंदिर है, वहाँ शंख घंटा घड़ियाल बने हुए, संस्कृत की ऋचाएँ लिखी है, काल सर्प यंत्र, अष्टदल कमल, ये सारे बने हुए, तो साक्ष्य तो मंदिर का है। निश्चित ही जो पिछले दिनों एक आदेश हुआ था कि शुक्रवार के दिन नमाज और मंगलवार के दिन पूजा, इस आदेश के कारण एक ही स्थान पर
दो काम कैसे होते उस सबको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, आवेदन दिया था कि तो इस सर्वे से ये सही होगा कि इस मंदिर का, इस स्थान का टाइटल कि ये मंदिर है कि मस्जिद, तो निश्चित ही सारे साक्ष्य कह रहे कि ये मंदिर है, तो टाइटल इसका बदलेगा, टाइटल बदलेगा तो ही तो माँ की मूर्ति स्थापित हो पाएगी। मुस्लिम पक्ष को भी आपके साथ मौजूद रहना था, मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, तो उसको लेके किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई बाधा उत्पन्न हुई सर्वे में? क्या है, उनको डर था, अगर वो आते तो उनको बताना पड़ता कि मस्जिद के ऐसे कौन कौन से निशान है यहाँ पर, बच्चों की वहाँ एक भी निशान ऐसा नहीं थे मस्जिद में, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि स्टे मिल जाए ताकि सर्वे रुके, लेकिन उसके लिए भी उनके पास साक्ष्य नहीं थे, तो यहाँ तो आए ही नहीं, लेकिन हाई सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज किया और वो भी आने वाले हैं शायद नमाज पढ़ने। अब उनसे पूछ सकते हैं कि क्यों उपस्थित नहीं हुए। कब तक कोई समय सीमा निर्धारित हुई कि कब तक ये सर्वे पूरा होगा? 6 सप्ताह का तो कोर्ट ने ही समय दिया, पर उससे पहले कब तक का कोई टाइम लिमिट? नहीं, अभी ऐसा कोई निश्चित नहीं है, वो 6 सप्ताह का जो उसके पहले उनको रिपोर्ट पेश करना है वही तय है। साहब, आर्कियोलॉजिकल की टीम जो आज गौशाला पहुंची, 5 सदस्यों की टीम, क्या लगता है क्या होगा? देखिए, कल एएसआई का जिला प्रशासन को आदेश प्राप्त हुआ था, उसके बाद सभी पिटिशनर्स को, रेस्पोंडेंट को अपनी ओर से 2 चयनित निर्धारित व्यक्ति मांगे गए थे। उसके बाद धार एसडीएम ने उन्हें कल आज सुबह 6 बजे गौशाला परिसर में उपस्थित होने का निर्देश दिया था कि यहाँ सुचारू रूप से उनकी उपस्थिति में सर्वे हो सके। और जैसे उच्च न्यायालय ने आदेश करा है, 5 सदस्यीय एएसआई की टीम, जिसमें जॉइंट डायरेक्टर उस निर्देशक जो हैं वो उनके निर्देशन में 5 सदस्यीय टोली बनी है वो, और कई श्रमिक बंधु भी हैं जो इस सर्वे को सुचारू रूप से संपन्न कराएंगे। क्या लगता है क्या होगा? देखिए, भोजशाला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रमाण भी हैं जो ये बतलाता है, खुद ही गवाही देता है कि ये महाराजा भोज का महाविद्यालय है और माँ सरस्वती का मंदिर है, और सर्वे होने के बाद स्वतः प्रमाण अपने आप सामने आएंगे और ये साबित होगा कि ये राजा भोज का मंदिर है। आपका नाम बताइए। श्रीश दुबे, हिंदू पक्ष की ओर से वकील। Subscribe now to most exciting channel ever.